क्या आपको पता है कि आपका भाग्य कब लिखा जाता है? जन्म के पहले या जन्म के बाद? गीता में श्री कृष्ण ने बताया है मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता के अनुसार मनुष्य अपना भाग्य का निर्माण खुद करता है। जीवन के हर एक कदम पर हमारा सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बताई गई है, जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है कि उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान से उसका बद्ध होना लिखा है। यह भविष्यवाणी सच न हो, इसके लिए कंस ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी के 8वें संतान से ही हुआ। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ अपना कर्म सुधारने की जरूरत थी जो उसके अधिकार में था। अगर वह अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया होता तो हो सकता था भगवान उसे क्षमा दान जरूर देते, लेकिन कंस ने अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता गया, जिसके कारण वह खुद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनातन धर्म और शास्त्रों पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, कहाँ लेगा, क्या करेगा, अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, जिसके अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपना सब कुछ अपना भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। इस्लाम धर्म में भाग्य को किस्मत कहा गया है। किस्मत का मतलब ही होता है कि जन्म से पहले अल्लाह के मर्जी से किस्मत होता है। हिंदू धर्म में भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब है कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्म में संचित किए गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल होता है। पुराण शास्त्र कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनते हैं, परंतु यही भाग्य हमारा वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए, साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। बाइबिल के अनुसार हमारा कर्म इस दुनिया में भाग्य से आगे भूमिका निभाता है। बाइबिल कहती है कि परमेश्वर हमें अपने कर्म के अनुसार ही लोगों को साथ रखते हैं और उसे हर मुसीबत से बचाते हैं। जो अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास रखता है, ईश्वर उसके कर्म को ही नियति में बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन होता है? भाग्य और कर्म में से महत्वपूर्ण ज्यादा कौन होता है? यह एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न है। कुछ मनुष्य का कहना है कि भाग्य ही सब कुछ होता है और कुछ लोगों का कहना है कि कर्म ही सब कुछ होता है, जबकि और लोग भी मानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों भी महत्वपूर्ण हैं। गीता के अनुसार भाग्य और कर्म में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्म हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। कर्म से हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमारे इच्छा होती है। इसलिए कहा गया है कर्म फल ही भाग्य है। इसीलिए गीता के अनुसार कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। कर्म से हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं, लेकिन भाग्य से हम अपना कर्म नहीं सुधार सकते। यदि आप कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं तो वह भी आपके कर्म के अनुसार ही होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं आपको कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन अगर आप सब कुछ अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं तो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता है। पुराणों के द्वारा 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य का ही होता है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद उसकी अगली योनि निर्धारित होती है। जो व्यक्ति धार्मिक पुराणों को अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उनको अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का जन्म जानवरों के योनि में होता है। जो व्यक्ति मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते रहते हैं, उसका अगला जन्म इस धरती पर पक्षियों के रूप में होता है। किसी भी आत्मा का जन्म होने से पहले उसकी आयु जन्म के पहले ही निर्धारित हो जाती है। वह आत्मा अल्पायु होगा या दीर्घायु, यह जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। वह आत्मा मनुष्य रूपी संसार में आ पाएगा या नहीं, यह जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से उसका सुख दुख भोगना पड़ता है। ये कर्म सिर्फ वर्तमान के भी नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों के भी होते हैं। लाखों प्रयास के बाद ही आपके अच्छे और बुरे का फैसला
आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ के पेट में यही निर्णय हो जाता है कि बच्चे की भाग में धन लाभ है या नहीं, बच्चे को विद्या ग्रहण उसका सदुपयोग करेगा या नहीं, जीवन में वह कितना सफलता पाएगा, कब सफलता पाएगा, यह माँ के गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। मनुष्य के जीवन में लगभग 101 बार मृत्यु का योग बनते हैं, जिसमें एक बार काल मृत्यु और बाकी अकाल मृत्यु का योग होता है। अकाल मृत्यु को कर्म और भोग से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो से क्या सीख मिली, आपको क्या अनुभव हुआ, इस दुनिया के बारे में कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।